तो पहले सोना और चांदी के कीमतों में दिन दुनी रात चौगुनी के रफ्तार से बढ़ोतरी होती है और उसके बाद सोना और चांदी का दाम इतना क्रैश करता है कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कई लोग कंगाल हो गए। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों हर बार ये बताया जाता है कि निवेश करते समय थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जब आप पैसा कहीं लगाते हैं तो बहुत सोच और समझ करके लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप छपरा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के कीमतों में ऐसा उछाल आ रहा था कि पूछिए मत। जिस तरफ जाइए सिर्फ और सिर्फ सोना और चांदी के बढ़ते कीमतों की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि सोना और चांदी के कीमतों में तो मान लीजिए कि पंखी लग गया है, जो सिर्फ ऊपर ही जा रही है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। और कारण यही था कि लगातार सोना और चांदी की डिमांड बढ़ रही थी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा था वैसे वैसे सोना और चांदी का कीमत और बढ़ते जा रहा था। और इस कारण से गरीब लोग या मध्यम वर्गीय परिवार जो है, लोअर मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, वो सोना और चांदी खरीदने का सिर्फ सपना तक देख रहा था। उसके लिए ऐसा हो गया था कि सोना और चांदी को सिर्फ देख सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन उसको खरीद नहीं सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि कई लोगों को सोना और चांदी ने बर्बाद कर दिया। पूरी कहानी क्या है समझिए आप इस बात को। तो जो सोना और चांदी पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, चांदी की बात की जाए तो 4 लाख रुपया प्रति किलो का दर क्रॉस कर चुका था और सोने की बात की जाए तो 1,90,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का दर जो क्रॉस कर चुका था, वो पिछले 2 और 3 दिनों में औंधे मुंह गिरा है। गिरा ऐसा है कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग सोने और चांदी में निवेश कर रहे थे उनको लगभग 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में हुआ है। पिछले 2 दिनों में केवल चांदी की बात की जाए तो 2 दिनों में अलग अलग समय अंतराल में चांदी की कीमतें जो है लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति किलो कम हुई है। मतलब जिस चांदी को बढ़ने में बहुत कम समय लगा था, उसको गिरने में उससे भी कम समय लगा है। पिछले 2 दिनों में चांदी जो है 1.5 लाख रुपया तक नीचे गई है। और इस कारण से जो लोग चांदी में मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और कीमतें बढ़ते हुए देख करके लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। याद कर लीजिए 2 दिन पहले जो है चांदी की कीमतें 4 लाख रुपया क्रॉस की थी। 4,10,000 के आसपास चांदी प्रति किलो के रेट पे गया था। और आज की लेटेस्ट जानकारी के अनुसार जो है चांदी की कीमतें जो है वो नीचे गिर करके 2,60,000 के आसपास आ गई है। जबकि कल जब बजट पेश किया जा रहा था उससे ठीक पहले जो है चांदी की कीमतें जो है गिर करके 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। मतलब जिस चांदी ने लोगों को सपने दिखाए थे, उसी चांदी ने बहुतों को डुबो दिया है। सोना की बात की जाए तो सोना की वर्तमान कीमत जो है वो भी लगभग 1,62,65,000 के आसपास आ गई है प्रति 10 ग्राम की। मतलब चांदी के साथ साथ सोने की कीमत में भी भारी गिरावट हुआ है। और इस कारण से जो लोग सोने और चांदी में नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, जो लोग हाल फिलहाल में खरीदे थे कि सोना और चांदी तो आगे बढ़ेगा ही, उनसे तगड़ा मुनाफा कमाया जाएगा, उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। देश विदेश में कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों की पूंजी जो है डूब गई है। और इतना बड़ा अमाउंट डूबने का मतलब है कि कई लोग जो है सोने और चांदी के कारण पूरी तरीके से कंगाल होने के कगार पर आ गए हैं। बाकी अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आखिर बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी कभी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो बहुत अच्छे से देख परख के और जांच पड़ताल करके कीजिए। बाकी चांदी और सोने का सिलसिला जो है वो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और बढ़ता है या फिर और घटता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।